पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रदेश अध्यक्ष व मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रेस वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रेस वार्ता की। नरेंद्र कश्यप ने कहा कि पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा द्वारा पूरे देश के गांव-गांव जाकर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच गांव-गांव घर-घर चलो अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान अभियान के तहत 15,000 गांव, 762 नगर पंचायत, नगर परिषद शामिल किए जाएंगे। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले जन्मदिन पर बड़ा आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के तहत दलित और पिछड़ों के अधिकार की बात की जाएगी। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर ओबीसी मोर्चा अनुसूचित मोर्चा के साथ मिलकर सहयोग करेगा। 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस मनाएगी। सभी पंचायत मंडल स्तर पर स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर गांव-गांव चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे 580 करोड़ की योजनाओं का बड़ा प्रावधान लाएं। अखिलेश यादव 2012 से 17 तक मुख्यमंत्री रहे। मुलायम सिंह यादव ने उस समय उन्होंने यह मुद्दा नहीं उठाया। अखिलेश यादव ने संवैधानिक काम की पिछड़े दलितों को ठगने का काम किया है। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। अखिलेश यादव जी 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री थे। उससे पहले उनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री थे। उससे उनके बीच में बहन जी मुख्यमंत्री थी। उससे पहले कांग्रेस की सरकारें भी रही, किसी ने कभी उसे उठाया क्या? कभी से पिछले विषय में बात की क्या? नहीं की ना। क्यों नहीं की? संवैधानिक व्यवस्था में नहीं है साहब। अखिलेश यादव जी ने वो संवैधानिक काम किए हैं जिसकी सजा हमारे पिछड़े वर्गों के कश्यपों को, निषादों को, माजी मजवारों को, केवट महिलाओं को इन्हें उस वर्ग में शामिल है वो उठाना पड़ा साहब। 2004 में 2016 के चुनाव से पहले श्री अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी कि हम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी को संवैधानिक संशोधन करने का अधिकार तो संविधान देता ही नहीं है। तो श्री अखिलेश यादव जी केवल उस विषय को उठाते हैं जो संवैधानिक होता है। भारतीय जनता पार्टी वो काम करती है जो नियम जैसे होता है। इसलिए उनके आरोप में कोई दम नहीं है। यादव जी कुछ बड़े से मुझे लगता है कुछ सहमे से है। कई बार उनके नेताओं के भी बयान आ रहे हैं कि मरवा देंगे, सामने कैसी ऐसी बातें हो रही हैं। मेरे ख्याल से कुछ समाजवादियों में कुछ ना कुछ थोड़ी दहशत है, कुछ खतरा है। और खतरा किससे? ऐसा डेमोक्रेसी में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। जिस जनता ने 2014, 2019, 17, 22 में देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मैंडेट देके योगी मोदी जी को सत्ता में लाने का अवसर दे दिया, वही जनता पूरी ताकत के साथ फिर हमारे साथ खड़ी है। अखिलेश जी को मालूम है कि इस प्रदेश में उनकी दाल करने वाली नहीं है। इसमें नए विषय लाके वो प्रदेश की जनता का माइंड डाइवर्ट करने के अलावा और कुछ भी नहीं करते। जनगणना की मैंने हमारी पार्टी ने पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट में क्लियर किया कि भारत की परिस्थिति जब उचित होगी हम इसमें निर्णय लेंगे। और सबका साथ सबका विकास, मैं आप बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की बात करिए या देश की बात करिए, आज एससी हो, एसटी, ओबीसी कोई समाज के लोग हो वो हमारी सरकार से संतुष्ट हैं। इसलिए जब कभी आवश्यकता होगी हमारी पार्टी विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछड़े वर्गों के प्रत्येक समूह के लोगों ने सामूहिक रूप से अपना समर्थन देने का निर्णय पहले से ले रखा है। इस कारण अपोजिट पार्टी के लोग आज कहीं ना कहीं हताशा में है, निराशा में है। इसलिए तरह तरह के आरोप लगा के कभी जाति जनगणना की बात करेंगे, कभी कोई और बात करेंगे। तो इन सारे षड्यंत्रों से हम पिछड़े वर्गों के लोगों को कम से कम समय समय पर जागरूक करते रहेंगे। इस नाते 6 अप्रैल से पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा ये अभियान चलने वाला है। ये 3 मुख्य बातें मुझे आपके बीच कहनी थी। आपकी जिज्ञासाएं, आपके प्रश्न जो भी होंगे मैं सम्मान से उसका उत्तर दे दूंगा। देश और प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों का एक प्रश्न और विस्तृत बयान भी मैं आपको अपने प्रेस के बाद उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें मैंने अपनी बातों को विस्तार भी दिया है।
सरकार और संसद की बातों को सम्मिलित किया है। अब वो सारी जानकारी आपको प्रेस नोट के माध्यम से भी उपलब्ध होगी। उसके अतिरिक्त भी यदि कोई विषय होगा तो मैं उसका उत्तर दूंगा। ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी के माध्यम से पूरे देश में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान को लिया गया है, जिसकी लॉन्चिंग 6 अप्रैल को हरियाणा के मानेसर से भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी करने वाले हैं। इस अभियान के निमित्त उत्तर प्रदेश में 15,000 गांवों को और 762 कुल नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को सम्मिलित करते हुए ओबीसी मोर्चा 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच इस अभियान को अपना ये ओबीसी समाज क्या करना चाह रहा है कि हम उस चीज से उबर सकें? विपक्ष ओबीसी समाज, एक क्वेश्चन है, मैं उसका उत्तर देता हूं। ओबीसी समाज को के बारे में जितना भी कालखंड आजादी के बाद भारत की डेमोक्रेसी में गुजरा है, विपक्ष भी जानता है, देश भी जानता है कि कांग्रेस पार्टी का 50 साल का शासन पिछले वर्गों के जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सका। उत्तर प्रदेश में चाहे सपा, बसपा या कांग्रेस कभी इन वर्गों के बारे में कोई उन्होंने बड़े आयामों को नहीं दिया। लेकिन मुझे आपके मन बताते हुए इस बात की खुशी है, जिस आधार पर मैं कह रहा हूं कि पिछले वर्गों के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से लामबंद इसलिए है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर ओबीसी कमीशन को, ओबीसी कमीशन 93 में बना था और कभी उसको संवैधानिक दर्जा देने की बात किसी भी सरकार में नहीं हुई। 2018 में प्रधानमंत्री जी ने हमारे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर एक न्यायालय की शकल में तब्दील करके भारतवर्ष के पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों की संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा मंच दिया। इसलिए पिछड़ों के हक में चाहे कोई विकास की योजना हो, सुधार की योजना हो, पॉलिटिकल शेयरिंग की बात हो, मुझे कहते हुए खुशी है कि उत्तर प्रदेश की 52 मिनिस्टर्स की कैबिनेट में 22 मिनिस्टर प्रतिशत में बताऊं तो 41% कोटा हमें उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में मिला है। मुझे आगे भी एक बात कहने में और खुशी है कि इस बार के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओबीसी कल्याण के लिए 527 करोड़ की अभूतपूर्व वृद्धि करके पिछड़ों के सर्वांगीण विकास की चिंता की है। अब शैक्षिक रूप से, नौकरियों में, पॉलिटिक्स में शेयरिंग, ये सारा जो सिनेरियो देश और प्रदेश में इस समय दिख रहा है, उससे प्रभावित है पिछड़े वर्ग के लोग। किसी और आधार पे हम धर्म की बात नहीं करते, हम जाति जाति नहीं खेलते, हम एक परिधि में जीवन नहीं जीते। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास अर्जित करने का एक बहुत बड़ा आधार है भारतीय जनता पार्टी का। उसी आधार को इम्प्लीमेंट करके पिछड़ों ने मोदी, योगी और बीजेपी पर भरोसा किया है। इसलिए अपोजिशन पार्टी के लोग अब कुछ भी करें साहब, आने वाले 30, 40, 50 साल तक भी कमल के फूल को खिलने से अब कोई रोकने की स्थिति देश में होने वाली नहीं। मुझे ऐसा लगातार समाजवादी पार्टी चर्चा भी करेगा, तो ये अभियान भी हम पूरे उत्तर प्रदेश में लेने वाले हैं। तीसरा 14 अप्रैल जो
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती का बड़ा अवसर पूरे भारतवर्ष में होता है। 14 अप्रैल को ओबीसी मोर्चा अनुसूचित जाति के साथ अपना सहयोग करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती में जिला मंडल स्तर तक सहयोग करेगा। 6 अप्रैल को ही, चूंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, तो भारतीय जनता पार्टी सुबह के समय में स्थापना दिवस सभी जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर जैसा पार्टी का निर्देश है उस हिसाब से पार्टी का स्थापना दिवस हम लोग मनाएंगे, जिसमें देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भी संपूर्ण भारत के लोगों को मिलने वाला है। इसी दिन हम शाम को उत्तर प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों में